श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं दैत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरगाह स्मृते नमः। ओम श्री सदगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की अथ-षष्टितमोऽध्याय 61 61वें अध्याय कथा है, जिसमें भगवान की संतति का वर्णन है तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मिणी का मारा जाना कथा श्रवण किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकैकशस्ताः कृष्ण से पुत्रान् दश दशाबलाः अजीजनन्नवमानिन्मान्यतुः मान पितुः सर्वात्म संपदा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियाँ देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियाँ अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्णस्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकें। वे 16,000 से अधिक थीं। अपने मंद मुस्कान और तीखी चितवन से युक्त मनोहर भावों की इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पद के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अवृद्धि होती रहती थी। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती थीं। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे आकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अन्य प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। परीक्षित, यह है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पट रानियाँ थीं जिनके विवाह का वर्णन पहले आया है। अब उनमें प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन आ रहा है। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेश, सुचारु, चारुगुप्त, भद्र, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम नहीं थे। सद्भामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवती के भी शाम आदि 10 पुत्र थे। शाम, सुमित्र, पुरजित, सदजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और कद्म। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नाग्नजिति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृख, आम, शंकु, वश और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र ये थे। श्रुत, कवि, वृख, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। फिर मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वस, महाशक्ति, सहा, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृद्ध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहिनी और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजित, भयसेन, सूर, प्रहरण, अर्जित, जय, सुभद्र,
वाम, आज और शत्याक, इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आज 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्तिमान और ताम्रतप्त आज 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रथ के अतिरिक्त भोज कट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलवती बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। परम ज्ञानी मुनीश्वर, राजा परीक्षित ने कहा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूँ और उनका काम तमाम कर डालूँ। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बताइए, दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर हैं, अथवा बीच में ही किसी वक्त की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न ने युद्ध में अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हल्लाए। यद्यप भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय को धाग निशांत नहीं हुई थी, वह भी उनसे बैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी, उसका नाम था चारुमती। केतुवर्मा के पुत्र बाली ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी इसने बंधन में बांधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, तस्मिन्नभ्युदये राजन रुक्मिणी राम केशवो पुरम भोजकटम जगमो साम्य प्रद्युम्न कादयहा। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान कृष्ण श्री कृष्ण बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न सांबाद द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा, तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन था। उन लोगों के बहकाने में से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 के बाद 10,000 मुहरों का दांव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखाकर ठाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मुहरों का दांव लगाया, उसे बलराम जी ने जीत लिया। परंतु रुक्मी धूर्ता से कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी को उससे तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के काम मारे और भी धाग उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मुहरों का दांव रखा। इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा, मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आज सभासद इसका निर्णय कर दें। उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथ ही दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभार रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने, पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी की इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग उगला उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहाँ से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर को चोट से दूसरे राजाओं को भी बाँह, जांघ और सिर दांत तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहाँ से भागते बने। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर
कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी प्रसन्न होंगी और रुक्मिणी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे। अपने साले रुक्मिणी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को शेष रथ पर चढ़ाकर भोजकर नगर से द्वारिकापुरी को चले आए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मिणी वधो नामैक षष्टितमोऽध्यायः। श्रीराम जय जय।